तेरी काली अखियों से जिंद में सवारूं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। क्या समझ में आ रहा है मैं क्यों अचानक से ये सारे गाना गा रही हूँ? मैशअप थोड़ी कर रही हूँ, ये थोड़ा ही कोई म्यूजिक चैनल है। जी नहीं, मैं आप सबके प्यारी प्यारी आंखों की तारीफ कर रही थी। वो कहते हैं आंखें हमारा दिल का आईना होता है, हम जैसे भी है हमारी आंखों में दिख जाता है। तो भगवान ने जब इतनी खूबसूरत सी आंखें हम सबको दी है, उसका ख्याल भी तो रखना चाहिए। पता है बहुत सारे टेंशन की वजह से, बहुत सारे इफेक्ट्स की वजह से आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, पफीनेस आ जाते हैं, वक्त से पहले आ जाते हैं। तकलीफ होती है कि इतनी सुंदर सी मेरी आंखें हैं और उसका हालत ऐसा हो गया है। क्या कर सकते हैं? कुछ चीजें हमारी आदतों की वजह से होती है, और कुछ चीजें खान पान की वजह से, और कुछ चीजें हमारे बाहर के पोल्यूशन की वजह से। तो अब टेंशन क्यों ले रहे हो? अब आ गया है टाइम आपकी प्यारी प्यारी सुंदर सी आंखों को वापस से एकदम से सुंदर बनाने के लिए। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये मैं हूँ कुछ महीने पहले। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कहा था कि मम्मी जब हॉस्पिटल में थी 4 महीने के लिए, मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल में ही थी और मैं घर नहीं आती थी। तो स्किन केयर तो छोड़ो, एक सही ढंग से खाना मिल जाता था, मतलब खा लेती थी मैं खाना, वही बहुत बड़ी बात थी। तो बेंच के ऊपर सो के कितना और सो पाएंगे, है ना? और पूरी उसके ऊपर से टेंशन। तो उसके वजह से जो चीज से मुझे हमेशा से डर लगता था, हमेशा भगवान को बोलती थी कि मुझे डार्क सर्कल बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो भगवान जी, बस वही हो गया। चलो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी तो ठीक होकर घर आ गई, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मम्मी घर वापस आ गई और मैंने अपनी शक्ल आईने में देखी, तब मुझे जोर का झटका बहुत जोर से लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, इतनी सारी डार्क सर्कल्स, ऐसे दिख रही हूँ मैं। तो मैं तो चुपचाप बैठने वालों में से हूँ नहीं कि मेरे डार्क सर्कल्स हो गए, मैं उसके साथ समझौता तो नहीं करने वाली थी। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे मैं इस सारे दाग धब्बों को दूर कर पाऊं। तो जो रिसर्च मैंने किया, उसके बाद अब मेरी आंखें ऐसी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हल्का सा निशान अभी भी है, बहुत हल्का सा निशान है, और थोड़े बहुत पफीनेस अभी भी है। 100% अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन जो प्रोसीजर मैं कर रही हूँ, आप खुद ही देख लेना। आप लोग तो मुझे वीडियो में देखते ही रहते हो ना। ये जो हल्का सा जो है, ये भी थोड़े दिनों बाद ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा है ना ये जो रेमेडी मैं फॉलो करती हूँ। मतलब ये फोटो आप देख लो और आप मुझे देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। अब इसके साथ मैं आपको और 1-2 हफ्ते बाद फिर से दिखाऊंगी, आप देख लेना कि क्या फर्क है, ये भी नहीं रहेगा, इसका तो मुझे 100% गारंटी है ना? तो जो चीज मुझे इतना अच्छा फायदा दिया है, वही चीज मैं आप लोगों के पास आज लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं वो क्या है। आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में कोई पैक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जो ये पैक लगा लो और 7 दिन में आपके डार्क सर्कल्स गायब। कुछ कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं कि 3 दिन में डार्क सर्कल्स गायब। चाहे उस वीडियो में कितने मिलियन व्यूज भी क्यों ना आए, 3 दिन में डार्क सर्कल्स गायब नहीं होते हैं, पॉसिबल नहीं है। ओके, टाइम लगता है, बहुत ज्यादा नहीं, डिपेंड करता है कि आपके आंखों में कितना ज्यादा डैमेज हो रखा है, आपके स्किन में, आउटर स्किन में, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो आज जैसे मैं बता रही हूँ कि हम सिर्फ एक पैक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डार्क सर्कल्स के A to Z हर चीज के बारे में। मतलब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से डार्क सर्कल्स होते हैं, पफीनेस होती है, उनके कॉजेस क्या क्या है, उनके ट्रीटमेंट कैसे है, होम रेमेडीज क्या है, उनके लिए एक्सरसाइज क्या किया जा सकता है, कैसे खाना पीना खाया जा सकता है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजों का डिस्कस करने का मकसद एक ही है। प्लीज स्किप मत कीजिए वीडियो। अगर आपको जरूरी, आपको लगता है कि आपको अपनी आंखों को हेल्दी रखना है, ये डार्क सर्कल्स को परमानेंटली भगाना है और दोबारा नहीं आने देना है,
तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, आराम से पूरा वीडियो देखना है, ओके। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे, ना सिर्फ आपका डार्क सर्कल्स चला जाएगा, दोबारा लौट के वापस नहीं आएगा। 3 दिन में तो नहीं, पर कम से कम 2 हफ्ते तो जरूर लगेंगे। तो हम लोगों का जो आज का ये रेमेडी होने वाला है, वो रेमेडी होने वाला है 4 स्टेप में। जी हाँ, 4 स्टेप में, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो होगा हम लोगों का, वो होगा एक आई मसाज, या फिर आप ये कह सकते हो एक आई एक्सरसाइज। इस आई मसाज को करने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। एक है घी और दूसरी है हल्दी। जी हाँ, ये जो घी होती है ना, ये क्या करता है पता है, हल्के से आपके स्किन को एक्चुअली स्क्रब करता है। मतलब ये जो होता है, जो हम लोग स्क्रबिंग करते हैं ना फेस में, ये घी वही काम करता है, लेकिन बहुत माइल्ड तरीके से, लेकिन बहुत डीपली क्लीन करता है, ओके। सो ये जो आंखों का एरिया होता है, ये एरिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। इस एरिया में आप रगड़ नहीं सकते हो, जोर जोर से स्क्रब लेकर रगड़ नहीं सकते हो। कोई भी हमेशा बोलते हैं, देखिए आई क्रीम भी लगाना है तो ये वाले फिंगर को यूज किया करो, क्योंकि इस वाले फिंगर में सबसे कम प्रेशर होता है ना। तो इसीलिए ये जगह को आप रगड़ नहीं सकते हो। इसीलिए इस जगह की स्क्रबिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है घी, जो बहुत ही डीप जाके मैल धूल मैल सब कुछ खींच के निकाल देता है। और उसके साथ है टर्मरिक, हल्दी। अब हल्दी तो आप सबको पता ही है, बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, सनस्क्रीन नहीं लगाने की वजह से, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ सनस्क्रीन लगाया करो, सनस्क्रीन लगाया करो, आप लोग सुनते हो कि नहीं पता नहीं, बट सनस्क्रीन नहीं लगाने की वजह से भी यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। ये एक कॉज है, ओके, कि सन में जाने से पहले अगर हम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो इसीलिए आपको तो पता ही है, किसी भी तरह के टैनिंग को दूर करने के लिए हल्दी से बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। तो बस हमें वही करना है, हल्दी और घी, ये दोनों को मिक्स करना है और हल्के हाथों से अपने आई एरिया को मसाज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखा दूंगी, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का पहला स्टेप। अब आते हैं हम लोगों के दूसरे स्टेप के लिए। दूसरा स्टेप है हम लोगों का एक आई पैक, ओके। ये आई पैक हम लोग किस चीज से बनाएंगे? इस आई पैक का हम लोगों का पहला इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। कौन सा वाला ग्रीन टी? कोई भी ग्रीन टी, जो भी आप पीते हो वही वाला ग्रीन टी। आई टी बैग में आए वो भी तो भी चलेगा, लूज वाला ग्रीन टी हो तो भी चलेगा, ग्रीन टी से मतलब है, ठीक है। फ्लेवर ना हो के अगर ओरिजिनल हो तो बेटर है रहेगा, अगर फ्लेवर्ड भी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन टी है ये है आपका पहला इंग्रेडिएंट। ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसके कारण ये जो आंखों के नीचे जो ब्लड वेजल्स होते हैं ना, ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है। और कब बहुत सारे टाइम पे गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के वजह से, आंखों को रगड़ने के वजह से, और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से ये जो ब्लड वेजल्स है ये पतले हो जाते हैं। पतले हो जाने के बाद वहां पे क्या होता है, आपको अपीयरेंस होने लगता है कि ये जगह काले हो गए हैं, ओके। और जो फ्लूइड्स है वो आके यहाँ पे जमा हो जाता है इस एरिया में, उसके वजह से आंखें भारी होके नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पफीनेस, ठीक। तो ये जो ग्रीन टी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हुए हैं, ये दोनों चीजों को फिक्स करता है। जो ब्लड वेसल्स है उसको नॉर्मल कर देता है, ताकि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो जम ना पाए और पफीनेस भी ना हो पाए और काले धब्बे भी ना आ पाए। इसी वजह से हम लोगों का पहला इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी, ओके। कैसे इस्तेमाल करना है आगे जाके आप देखोगे। हम लोगों का दूसरा इंग्रेडिएंट वो क्या है? वो है दही। अच्छा, मैं हमेशा बोलती हूँ दूध दही ये सारे चीजों में लैक्टोज होती है, जिसके वजह से ये जिस तरह से स्किन को व्हाइटनिंग करता है कोई और चीज नहीं कर सकता है। आप खाली कर्ड लेकर चेहरे पर लगा लो, आपका चेहरा एकदम से खिलने लगेगा, एकदम से मतलब ग्लो करने लगेगा।
तो वही चीज हम लोग ये आई पैक में भी यूज करने वाले हैं, ताकि जो काले धब्बे आ गए हैं वो उसको धीरे धीरे हम लोग क्लीन कर पाए और उसमें नॉर्मल आपका स्किन टेक्सचर जो है उसमें वापस लेकर आ पाए। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे दही। हो गया। अब हम लोगों का तीसरा इंग्रेडिएंट वो है हल्दी। अभी अभी मैंने बताया कि हल्दी में क्या गुण होते हैं और किस लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, गोइंग टू द फोर्थ इंग्रेडिएंट। जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है एक जूस। जी हाँ, अब ये जूस क्या है? ये जूस को आपको बनाने के लिए आपको चाहिए एक आलू, पोटैटो, थोड़ा सा क्यूकुम्बर और आपको चाहिए कच्चा दूध। ओके, ये तीनों का मिश्रण से जो जूस बनता है वही हमें इस पैक के लिए चाहिए। अब आलू, आलू में क्या होता है? आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। किसी भी तरह के काले दाग धब्बे, कोई भी तरह के निशान अगर चेहरे पर है, कहीं पर भी है, तो उसको मिटाने के लिए सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? आलू का। जैसे कि हम लोग जैसे ब्लीचिंग करते हैं टैन भगाने के लिए, टैन भगाने के लिए, काले धब्बे भगाने के लिए, स्कार्स, मार्क्स, ये सब भगाने के लिए आलू बहुत ही बेहतर होता है, ब्लीच से भी बेहतर होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग आलू का जूस निकालेंगे। फिर क्या होता है? क्यूकुम्बर। क्यूकुम्बर में 99% वाटर होता है। ये जो हम लोग रात रात बैठ के जो रील्स देखते रहते हैं ना, ऐसे 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 स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें हाथ तो जाता ही है, हाथ के साथ साथ आंखें भी जाती है। लाइट्स ऑफ रहती है, लगे रहते हो फोन में, तो उसकी वजह से आंखों में जलन हो जाती है, टायर्डनेस फील होता है। सुबह जब उठते हो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, कि जैसे कोई सुई चुभा रहा है आंखों में। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? पता हो तो मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं भी ऐसा किया करती थी। आजकल नहीं करती हूँ। आजकल रात को फोन को हाथ भी नहीं लगाती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ और सो जाती हूँ। पता है बहुत मुश्किल है, हाथ उस तरफ पहुंच ही जाता है। फोन को थोड़ा सा देखने का मन ही करता है, थोड़ा सा रील्स देख लूं, एक देख लिया, दो देख लिया, तीन देख लिया, कुछ लोग सीरीज देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है आपका सेल्फ कंट्रोल। आप सोचिए, आप थोड़े दिन के मजे के लिए सुबह जब उठोगे, अपना चेहरा देखोगे, डल दिखेगा, चेहरे पे पफीनेस आ जाएगा, काले धब्बे आ जाएंगे, अच्छे लगेंगे आपको? आईलाइनर लगा लो, मास्करा लगा लो, आई शेडो लगा लो, कुछ भी लगा लो, किसी भी चीज से अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि काले अगर धब्बे ऐसे होंगे तो आप कुछ भी मेकअप लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप उसको छुपाने के लिए इतना सारा मेकअप ये सब लगाओगे, आपका स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम इश्यूज आ जाएंगे, है कि नहीं? इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों चाहिए? थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने आप को, अपने आप को किसी और चीज में डाइवर्ट करो, बट प्लीज रात को सोते वक्त फोन को हाथ मत लगाओ। ओके, तो बात कर रहे थे हम कुकुम्बर की। तो ये जो सोरनेस आ जाता है आंखों में, ये जो जलन होती है, जो टायर्डनेस होती है, जो लोग बहुत 8 घंटे 9 घंटे तक कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, मैं खुद ही करती हूँ, तो टायर्ड हो जाती है आंखें। तो ये जो कुकुम्बर का जूस है वो ठंडक पहुंचाती है। सिर्फ थोड़ा सा कुकुम्बर का जूस ऐसे आंखों में मतलब कॉटन के डिप करके लगा लो, इतना ठंड हो जाएगी ना, और फिर 10 मिनट के बाद वो कॉटन पूरा गर्म हो जाता है, उतना हीट होता है हम लोग की आंखों में। तो उसी वजह से हम लोग कुकुम्बर का जूस इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बारी होता है क्या? कच्चे दूध की। अभी अभी मैंने क्या कहा? कर्ड और कच्चे दूध दोनों में ही लैक्टोज भरपूर मात्रा में होती है, जो स्किन व्हाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो काले धब्बे भगाने के लिए ऑब्वियसली हम कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको आलू, कुकुम्बर, उसका जूस निकालना है, उसके अंदर कच्चा दूध मिलाना है, मिलाकर उसका एक जूस बना के रख देना है। उसी जूस को हम लोग का ये जो मिश्रण है ना, ग्रीन टी, दही, हल्दी का, उसके साथ मिक्स करना है और एक पैक बना लेना है। और उस पैक को अपने आंखों के चारों तरफ अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी आगे चल के, ठीक है? तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप कौन सा था? पहला स्टेप था एक्सरसाइज का, मसाज करना घी और हल्दी से। सेकेंड स्टेप था ये पैक लगा लेना। और थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप होगा आपका वो जो जूस है, जो पूरा तो नहीं लगेगा, उसमें से आप थोड़ा सा ही लोगे मिक्सचर बनाने के लिए, जो बाकी का जूस बच जाएगा उसमें आपको कॉटन पैड्स डिप करने हैं। डिप करके आपको आपके आंखों के ऊपर लगा देना है और चुपचाप से 15 मिनट 20 मिनट के लिए चुपचाप से शांति से सो जाना है।
दुनिया भर का टेंशन भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, आप चुपचाप से लेट जाइए, एकदम आपको नींद आ जाएगी, आराम से सो जाइए। इसे कहते हैं सेल्फ लव। कभी कभी खुद से प्यार करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। सारे टेंशन सब कुछ भगाकर चुपचाप आराम से सो जाइए, कॉटन पैड्स को लगाकर, वो अपना मैजिक अपने आप ही करेगा और आप भी शांति से एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड स्टेप। अब है फोर्थ स्टेप की बारी, जो आप लोगों को हर रोज करना पड़ेगा। ओके, ये जो फोर्थ स्टेप है वो है एक नाइट क्रीम, जो मैं आपको बना के लगा के आगे वीडियो में मैंने दिखाया है। ये नाइट क्रीम में हम लोगों ने 3 चीजों का इस्तेमाल किया है। पहला चीज जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है वो है विटामिन ई कैप्सूल। अब ये बात कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है कि विटामिन ई जो होता है वो हमारे आंखों के क्रीम बनाने में इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? देखिए, हमारी जो स्किन होती है ना, इसमें ऑलरेडी विटामिन ई ऑयल मौजूद होती है। ठीक है, जब उस विटामिन ई ऑयल हमारी बॉडी में कम होने लगती है, तभी हमारी बॉडी बोल रही हूँ, तभी हमारी स्किन डल दिखने लगती है, ड्राई दिखने लगती है। ठीक है, तो जो ये आंखों का एरिया है, अगर ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है ना, तभी भी डार्क सर्कल्स आते हैं। इसीलिए हमेशा आंखों को, इस एरिया को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जो क्रीम आप अपने फेस पर यूज कर रहे हो, वही सेम क्रीम आप अपने आंखों पर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका फेस का जो स्किन है और आपका आंखों का जो स्किन है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये वाला जो स्किन है वो बहुत पतला होता है कंपेयर टू दिस स्किन। ठीक है, तो आप जो क्रीम यहाँ पे लगाते हो, अगर सेम क्रीम आप यहाँ पर भी लगा दोगे तो आपको उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए आंखों के लिए जो क्रीम है आपको वही लगाना चाहिए। बाजार में बहुत सारे आई क्रीम्स मिलते हैं, लेकिन एज आई ऑलवेज से कि बाजार का जो प्रोडक्ट होता है उसमें आप फ्री में बहुत सारे केमिकल्स भी घर लेकर आते हो, प्लस वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। और जो ये कैप्सूल की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे, किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओ, बहुत ही इतना इतना बड़ा एक शीट आ जाएगा। ठीक है, तो वो विटामिन ई ऑयल हम लोगों को चाहिए ये आई क्रीम बनाने के लिए। दूसरा चाहिए हम लोगों को आलमंड ऑयल। ठीक है, कौन सा आलमंड ऑयल? आपको जो आलमंड ऑयल अच्छा लगे आप वही यूज कर लो। पर पहले एक वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं हमेशा रोगन बादाम श्री का आलमंड ऑयल यूज करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो ऑयल को हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। ओके, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बादाम ऑयल। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मुझे पसंद है मैं वही बोल रही हूँ आपको। तो हम लोगों को चाहिए आलमंड ऑयल। ठीक है, आलमंड ऑयल में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, वो भी सेम ही काम करता है जो कैप्सूल करता है, लेकिन कैप्सूल की क्वांटिटी कम होती है। राइट, तो उसमें हम लोग आलमंड ऑयल मिला के उसको एक क्रीमी टेक्सचर दे देते हैं। ओके, अब आता है हम लोगों का तीसरा वाला इंग्रेडिएंट आई क्रीम बनाने का, और वो है एलोवेरा जेल। क्या करता है एलोवेरा जेल? क्या कहा था मैंने कि एलोवेरा जेल एक साक्षात वरदान है भगवान का। हर एक स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स में हम लोग एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं। सनबर्न हो गई है, एलोवेरा जेल। टैनिंग हो गई है, एलोवेरा जेल। पफिनेस हो गई है, एलोवेरा जेल। इन्फेक्शन हो गई है, एलोवेरा जेल। और क्या, हर एक चीज के लिए एलोवेरा जेल सर्वगुण संपूर्ण है। ठीक है, तो ये तीनों का मिक्सचर से विटामिन ई कैप्सूल, आलमंड ऑयल और एलोवेरा को मिक्स करके आपका जो ऑइंटमेंट बनता है, जो क्रीम बनता है, वही है आपका आई क्रीम, जो आपको रात को सोने से पहले अपने आंखों में अच्छे से लगाना है। ठीक है, इसको आप एक डिब्बे में भर के रख सकते हो, ये कम से कम 2 हफ्ते तक रहेगा, खराब नहीं होगा। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली ही रख सकते हो, नॉर्मली ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का फोर्थ स्टेप। ये चारों स्टेप अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो आपके जो डार्क सर्कल्स और पफिनेस है वो बोलेंगे कि मैं अभी जा रहा हूँ भैया, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, अब मैं नहीं रहने वाला हूँ। और वो वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं मतलब कभी नहीं आएंगे। एक कटोरी ले लीजिए,
और उस कटोरी में सबसे पहले एक ग्रीन टी का पैकेट खोल के डाल लीजिए। अगर आप लोग टी बैग वाला ग्रीन टी यूज़ करते हैं तो एक पूरा टी बैग ले लीजिए, और अगर आप लोग लूज़ ग्रीन टी यूज़ करते हैं तो 1 चम्मच ग्रीन टी कटोरी में डाल लीजिए। ग्रीन टी डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा दही मिला लीजिए। जो घर पे बने हुए दही रहते हैं या नॉर्मल जो दुकान से भी लेकर आते हैं, वो भी नॉर्मल दही आप ले सकते हो, खट्टी वाली। 1 चम्मच दही ले लेना, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ले लेना। ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, एक थिक क्रीम कंसिस्टेंसी बनना चाहिए। इसलिए आप 1 चम्मच 1 टेबलस्पून दही इसमें ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच दही इसमें ले लिया, और दही लेने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, कस्तूरी हल्दी, यानी कि वाइल्ड टर्मरिक। हल्दी आपको बहुत थोड़ा सा लेना है, 1 पिंच हल्दी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लेने से एक निशान पड़ जाएगा आँखों के नीचे, इसीलिए बहुत थोड़ा सा हल्दी आपको लेना है। मैंने यहाँ पे 1 चुटकी भर हल्दी लिया है। और फिर जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है जूस, जो मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था। ये जो आप कटोरी में देख रहे हो हल्का ग्रीन रंग का, ये जो जूस है ये मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। इसमें है आलू का रस, कुकुम्बर का रस और कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। ये तीनों को मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्सर ग्राइंडर में मैंने कुकुम्बर और आलू डाल के उसका जूस बना लिया था, और छन्नी से छान के उसका जूस निकाल लिया था। फिर उसमें मैंने 1 चम्मच रॉ मिल्क मिला लिया था। मैंने इसमें सिर्फ 1 ही चम्मच जूस डाला, बाकी का जो जूस है उसका भी हम यूज़ करेंगे बाद में। फ़िलहाल आप 1 चम्मच जूस लेकर ये पूरे चीज़ को अच्छी से मिक्स कर लीजिए। पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, कोई भी तरह का मेकअप या कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो कटोरी आप देख रहे हो इसमें मैंने थोड़ा सा घी और चुटकी भर हल्दी लिया है और उसको मिक्स कर लिया है। और अब इसको मैं अपने या तो आप अपने रिंग फिंगर को यूज़ कीजिए या फिर आप अपने इंडेक्स फिंगर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का तापमान मापने के लिए जैसे टच करते हो, बस उतना ही प्रेशर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर इसको अपने आँखों के नीचे, एकदम से आँखों के नीचे नहीं, जो बोन होता है ना, जो हड्डी होती है चिक बोन, वहाँ पे लगाना है, और कोने में, आँखों के कोने में वहाँ पे लगाना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको लगा कर दिखा रही हूँ। ये कोने से लेकर चिक बोन के उस लाइन पे लगाना है, और फिर दोनों फिंगर से ऐसे टैप 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 करते हुए मसाज करना है। हल्का हल्का सा टैपिंग करना है, बहुत ज़ोर से नहीं, हल्का हल्का, और आँखों के नीचे नहीं, वो जो लाइन मैंने बताया है चिक बोन का लाइन, वो, और आँखों का कॉर्नर पे अच्छे से इसको टैप टैप करते हुए मसाज करते रहिए, कम से कम 10 मिनट तक। 10 मिनट तक अच्छे से इसे मसाज करते रहिए। इस तरह से मसाज करने से आपके आँखों के चारों तरफ के ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाएंगे, जिससे कि आपके आँखों का जो एक ब्लड वेसल्स जो थिन हो जाता है, जिसके वजह से आँखें काले लगने लगते हैं, वहाँ का जो स्किन है वो पतला होके काले लगने लगते हैं, वो नहीं लगेंगे। ठीक है। अब मसाज करने के बाद एक गीला कपड़े से या टिश्यू पेपर से अच्छे से आँखों को साफ़ कर लीजिए। घी है, इसकी चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, तो इसलिए उतना तकलीफ़ नहीं होगा, आसानी से निकल जाएगी। आसानी से निकलने के बाद इसको फिर जो पैक हम लोगों ने बनाया है
उस पैक को आप लोगों को लगाना है आँखों के नीचे। इसको आप आँखों के नीचे लगा सकते हो, आँखों के नीचे लगाइए और आँखों के ऊपर भी लगाइए और एक सर्किल की तरह पूरे आँखों को आप कवर कर लीजिए। लेकिन थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, स्पेशली जब आप कॉर्नर पे लगा रहे हो। आँखों के अंदर अगर ये चला गया तो थोड़ी जलन हो सकती है, क्योंकि इसमें आलू का रस है और ऊपर से हल्दी भी है। इसलिए थोड़ा सावधानी से आप पूरे आँखों में इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए। मैं यहाँ पे आपको लगा कर दिखा रही हूँ किस तरह से लगाना है। आप एक एक करके दोनों आँखों के नीचे, आँखों के चारों तरफ इस पैक को अच्छे से लगा लीजिए। इस पैक को आपको आँखों में सूखने नहीं देना है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी मास्क अगर हम सूखने दें बहुत देर तक आँखों के नीचे तो रिंकल्स आ सकता है। इसीलिए मैक्स टू मैक्स आप इसको 10 मिनट तक रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप एक गीले कपड़े के हेल्प से या गीले टिश्यू पेपर के हेल्प से अच्छी तरीके से धीरे धीरे, रगड़ते हुए नहीं, अच्छी तरह से हल्के हाथों से ये पूरा मास्क आप निकाल दोगे। यहाँ पे मेरा जो वीडियो बनाते बनाते करंट चला गया है, इसीलिए मुझे कभी खिड़की खोलनी पड़ रही है, कभी खिड़की बंद करनी पड़ रही है। उसके वजह से लाइट्स का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आई थिंक आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने अच्छे तरह से एक कपड़ा गीला करके अपने दोनों आँखों को ठीक तरह से साफ़ कर लिया है। अब बारी आती है हमारी थर्ड स्टेप की। आँखों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद जो जूस हम लोगों ने बना के रखा था, जो एक्स्ट्रा जूस हम लोगों ने रख दिया था, बस अब उसी जूस में आप 2 कॉटन पैड्स डाल के उसको अच्छे से भिगा लीजिएगा। थोड़ा सा निचोड़ लीजिएगा वरना ड्रिप करता रहेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बैठ के लगा रही हूँ, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। आप किसी को घर में बोल दीजिएगा, आप लेट जाइए और उसके बाद किसी को बोलिए कि दोनों कॉटन पैड्स उसमें डिप करके आपके आँखों के ऊपर लगा दें। आप लेट के थोड़ी देर आराम से लेट जाइए, मोबाइल वगैरह सब बाजू में रखिए, शांति से लेट जाइए और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी आँखों में कितनी ठंडक पहुँच रही है। जो लोग स्पेशली कंप्यूटर्स में काम करते हैं या फिर आजकल का सब लोग ज़्यादातर वक्त अपने मोबाइल के साथ बिताते हैं, मोबाइल में बिताते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे आँखों में ना एक जलन सी होने लगती है, टायर्डनेस फील हो जाती है। फिर नींद ना होने की वजह से भी एक जलन, टायर्डनेस फील होती है। तो वो सब कुछ आपको एक कूलिंग इफ़ेक्ट फील होगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए कुछ मत कीजिए, चुपचाप बस बैठ जाइए। इस पैक को आप 15 मिनट 20 मिनट रख सकते हो, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप आराम से ये पैक को निकाल दीजिए, मतलब ये दोनों कॉटन्स को निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप थोड़ा बहुत पानी से स्प्लैश करके धो लीजिए या फिर गीले कपड़े से थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि इसमें दूध भी है, थोड़ा बहुत चिपचिपाहट फील होगा। अगर ये सिर्फ कुकुम्बर या सिर्फ पोटैटो का जूस होता तो मैं बोलती ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन क्योंकि इसमें दूध है थोड़ा सा चिपचिपाहट महसूस होगा। अगर महसूस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो रहा है तो उसको अच्छे से साफ़ करके निकाल दीजिए। एक कांच का छोटा सा बोल ले लीजिए और फिर उसके अंदर आधा चम्मच एलोवेरा जेल डाल दीजिए और फिर आधे ढक्कन से भी थोड़ा सा कम उसमें आलमंड ऑयल डाल दीजिए और फिर एक विटामिन ई का कैप्सूल को काट के उसमें डाल दीजिए। तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक छोटे से कांच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ रात को सोने से पहले जैसे वीडियो में दिखाया गया वैसे लगाइए और सो जाइए। आशा करती हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है कि मैंने किस तरह से हर चीज़ को मिक्स करके बनाया है और किस तरह से यूज़ किया है। आपको भी बस उसी तरह से करना है। अब कब कब ये करना है, देखिए डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डैमेज है। ओके, डैमेज चाहे जितना भी हो ये रेमेडी करने से ठीक ज़रूर होगा, लेकिन कितना ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी का देखिए 1 हफ्ते में हो जाता है, किसी का 2 हफ्ते लगते हैं, किसी को 1 महीने लगते हैं, लेकिन आपको विश्वास लाना होगा कि ठीक होगा। क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं लाओगे तभी भी काम करेगा, लेकिन विश्वास लाओगे तो और ज़्यादा जल्दी काम करेगा। ठीक है,
तो आपको ये जो मसाज है अब कभी भी कर लो, दिन में कर लो, रात में कर लो, जब जब आपको मन आए आप कर लो। पूरे दिन में एक बार तो ज़रूर करना है, ठीक है। सोचो कि सुबह कर लिया, सुबह करके ऑफिस चले गए, ठीक है, 5 मिनट तक कर लो, काफ़ी है वो घी वाला मसाज। जो आपका जब पैक है वो भी आपको दिन में एक बार लगाना पड़ेगा शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद आप हफ्ते में 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर हफ्ते में 1 दिन, ऐसा करके करके कम कर सकते हो, जैसे जैसे आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल मैं वो वाला सिर्फ हफ्ते में 1 ही बार लगा रही हूँ, वो वाला पैक, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट जा चुका है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है उतना, ठीक है। लेकिन जब तक आपका पूरी तरह से ना जाए तब तक रेगुलरली हर रोज़ लगाओ। पता है बहुत सारा तामझाम है, आलू का जूस निकालो, कुकुम्बर का जूस निकालो, बहुत सारा चीज़ें करना पड़ेगा, लेकिन अब इतना सारा जो लगा रखा है, बना रखा है, उसको भी तो हटाना है, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, कभी भी आलू, कुकुम्बर वो सब का जूस बना के रख के फ्रिज में फिर उसका इस्तेमाल मत करना, हमेशा फ्रेश बनाना और फ्रेश ही यूज़ करना, क्योंकि जो आलू का जो रस होता है अगर आप उसको रख दोगे ऐसे, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, काला पड़ जाता है, फिर वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको फ्रेश बना के फ्रेश यूज़ करना है। थोड़ा सा मेहनत कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लो, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो था आपका वो आई पैक, कॉटन डिप से आई पैक लगाना। जब भी आप मास्क लगाओ उसके बाद आप वो आई पैक लगा लो। देखो कभी कभी अगर कच्चे दूध नहीं है तो आप सिर्फ खीरा, कुकुम्बर और आलू का रस में डुबो कर लगा सकते हो, कभी कभी सिर्फ कुकुम्बर का जूस लगा सकते हो, कभी कभी सिर्फ आलू का जूस लगा सकते हो, अगर नहीं है दूसरी चीज़ें। लेकिन बेस्ट है अगर आप तीनों चीज़ों मिलाकर उसको डिप करके लगा लो, ठीक है। तो पूरा दिन में ये सब कुछ करना है। और वो जो क्रीम है वो क्रीम आपको रात में लगाना है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आप 2 हफ्ते तक कंटिन्यूसली इसे हर रोज़ कीजिए, एक दिन भी स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए, खुद आप देखिए और समझिए कि धीरे धीरे ये लाइट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके हिसाब से आप धीरे धीरे हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 2 दिन, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 1 दिन, ऐसा करके आप कीजिए, ओके। तो आप समझ गए कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ओके। अब एक थोड़े बहुत डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने हैं वो है ये, रात को प्लीज़ मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। थोड़ा सा एक किताब पढ़ लीजिए या फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाके सो जाइए, लेकिन मोबाइल से दूर रहिए। आप सुबह उठकर भी रील्स देख सकते हो, रील्स कहीं नहीं भाग रहा है, ओके। और दूसरी चीज़ है, जब भी आप बाहर जाओ प्लीज़ सनस्क्रीन लगाइए और सन ग्लासेस ज़रूर पहनिए। वो फैशन के लिए नहीं है, हाँ हम अच्छे दिखते हैं उसमें, लेकिन उसका मेन काम है आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करना। थोड़ा बड़ा साइज़ का सन ग्लास लीजिए ताकि वो मैक्सिमम एरिया को कवर कर पाए। रोड से ख़रीदे हुए जो 150 रुपये में, वो 200 रुपये में सन ग्लासेस मिलते हैं, कॉलेज टाइम पे बहुत पहनती थी, उससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। थोड़ा सा स्पेंड कीजिए अपने सनग्लास के ऊपर और एक अच्छा ब्रांडेड वाला सनग्लास ले लीजिए, थोड़ा सा बचा लीजिए, पॉकेट मनी से साइड में करके थोड़ा सा बचा लीजिए। और सारे जो सर आप लोग हैं, बीवी से बोल दीजिए थोड़ा सा मुझे दे दो पैसा, साइड में रख के ख़रीद लीजिए एक अच्छा वाला सनग्लासेस, ठीक है। तो उसके अलावा बहुत सारा पानी पीजिए। उल्टा सीधा आँखों के ऊपर जो क्रीम आप चेहरे पे लगाते हो वो सब मत लगाइए, आँखों का क्रीम हमेशा अलग होता है, वही लगाइए। दूसरे सारी चीज़ें उस पर मत लगाइए, रगड़िए मत आँखों को, ठीक है, स्क्रब मत कीजिए, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। तो आपकी आँखें, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एकदम से चमक उठेगी, ओके। हाँ, अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक फ़ोटो ले लीजिए अपना अभी का, फ़िलहाल का, जिसमें आपका डार्क सर्कल्स दिख रहा है, और फिर और एक फ़ोटो ले लीजिए जिसमें आप का डार्क सर्कल्स चला गया है। बिफ़ोर एंड आफ्टर का फ़ोटो ले लीजिए। और मैंने अपना ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप लोग मुझे वो फ़ोटोज़ भेज दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे फ़ोटोज़ अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, शेयर करेंगे, ताकि सब लोग जान पाए, देख पाए कि सच में ये काम कर रहा है और वो भी इंस्पायर हो पाए। अगर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और मैं फिर से आपसे मिलूँगी और एक कुछ नया लेकर, कुछ अच्छा सा लेकर, और इस बार कमेंट और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलना। बाय।